नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है प्रेम और सहयोग की कहानी। अरुण अपने ऑफिस में बैठा बैठा ही मुस्कुरा रहा था। तभी उसका दोस्त नितिन उससे बोला, क्या बात है अरुण, बहुत ही मुस्कुराहटें छूट रही हैं। बड़ी देर से देख रहा हूँ, अकेले अकेले मुस्कुराए जा रहे हो। अरुण ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ मेरे दोस्त, तुम तो जानते हो, अपनी ही शादी के बारे में सोच रहा हूँ। जब मेरी शादी होने वाली है उस रात के बारे में इमेजिन करके ही मुस्कुरा रहा हूँ। हाँ हाँ जानता हूँ, 10 दिन बाद तुम्हारी शादी है और तुम्हारे घर की सजावट देख के लगता है कि दूल्हा आज ही बनने वाले हो। अपने दोस्त की बात सुनकर अरुण हंसते हुए बोला, मैं अपने परिवार का इकलौता लड़का हूँ, इसलिए माता पिता के भी बहुत अरमान है। अच्छा मैं चलता हूँ। इतना बोल के अरुण सीधा ऑफिस से अपने घर आ गया। मगर घर पर जाके उसने देखा उसके पिता और उसकी माँ कनिका मुंह लटका के बैठे हुए थे। अरुण अपनी माँ की तरफ देख के बोला, क्या हुआ माँ, और पिताजी के चेहरे पे ये उदासी क्यों है। अरुण की बात सुन के उसके पिता आलोक उसकी ओर देख कर गंभीर लहजे में बोले, अरुण मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। डर? लेकिन किस बात का? अरुण ने पूछा। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारी होने वाली सास का फ़ोन आया था। उन्होंने साफ साफ कह दिया है तुम्हारी और शिल्पा की शादी एक ही शर्त पे हो सकती है। उसके पिता आलोक जी ने कहा। पर कौन सी शर्त पापा? अरुण ने पूछा। शर्त यही कि तुम्हारी छोटी बहन काजल की शादी तुम्हारी होने वाली पत्नी के भाई राहुल से करा दी जाए। और तो और तुम्हारी सास ने यह भी शर्त रख दी है कि तुम्हारी और शिल्पा की शादी, काजल और राहुल की शादी दोनों एक ही दिन होनी चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर अरुण हंसने लगा और बोला, अरे तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है पापा। राहुल काजल को पसंद करता है और मैं राहुल को जानता हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है और एक ना एक दिन तो हमें काजल की शादी करनी ही थी। तुम्हारी बात सही है बेटा, लेकिन अभी हम सोच रहे थे बेटी की शादी कुछ साल बाद करते तो ज़्यादा अच्छा होता, उसकी माँ ने कहा। चिंता क्यों करती हो माँ, अगर तुम्हारी एक बेटी जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, यानी मेरी पत्नी, अरुण ने हंसते हुए कहा और अपने रूम में चला गया। कुछ दिनों के बाद ही अरुण और शिल्पा की शादी हो जाती है। शिल्पा अरुण की पत्नी बनकर घर आ गई, तो वहीं अरुण की बहन काजल शिल्पा के भाई राहुल की पत्नी बनकर उसके घर चली गई। काजल गुस्से में बेड में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पे राहुल गुलाब का फूल लेकर आया और मुस्कुराता हुआ काजल की ओर देख के बोला, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे पहली ही नज़र में प्रेम हो गया था। राहुल की बात सुनकर काजल गुस्से भरी नज़रों से उसकी ओर देखती है और बोलती है, आपको प्रेम हुआ होगा लेकिन मुझको तो नहीं हुआ। राहुल चौंकते हुए बोलता है, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मैं अच्छी खासी कॉलेज जा रही थी, पर आपकी वजह से अब मेरा कॉलेज भी छूट गया और मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। जब आप मुझसे प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे तो 1-2 साल बात कर लेते, क्या ही बिगड़ जाता आपका, काजल ने नाराज़गी भरे स्वर में कहा। काजल के ये मासूम सा गुस्सा भरी बातें सुनकर राहुल काजल का हाथ पकड़ता है, तो काजल अपना हाथ हटा लेती है और बोलती है, देखिए जी, मेरी शादी आपसे अचानक से हुई है, इसलिए अभी मैं अनकंफर्टेबल हूँ, तो प्लीज़ हाथ मत लगाइए। जब मुझे लगेगा मैं आपसे घुल मिल गई हूँ तब हाथ लगाने की इजाज़त दे दूँगी। अपनी पत्नी काजल की बात सुनकर राहुल कुछ देर चुप रह के फिर गंभीर अवस्था में काजल को देख के बोलता है, सबसे पहले मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ काजल। मैं समझता था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह गई। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करूँगा, बस तुम ये बात किसी को घर में मत बोलना, नहीं तो लोग तुम्हें भी गलत समझेंगे। मैं नहीं चाहता कोई मेरी पत्नी को गलत समझे। इधर शिल्पा अपने कमरे में अरुण का इंतजार कर रही थी, तभी तेज हवा के साथ भयानक बारिश शुरू हो जाती है और बारिश को देख के शिल्पा के चेहरे पे चिंता की लकीरें आ जाती हैं। अरुण अपने कमरे में आया तो शिल्पा को चिंतित देख के बोला, क्या हुआ शिल्पा, तुम्हारे चेहरे पे इतनी टेंशन क्यों है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? शिल्पा ने कहा, बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है, आप तो जानते हैं ना मेरा घर कॉलोनी के पास पड़ता है और वहाँ से डैम बहुत ही नज़दीक है, वो फुल रहता है। मुझे डर है कहीं डैम से पानी बाहर आया। तुम सही कह रही हो, लेकिन चिंता मत करो, डैम का पानी तुम्हारी कॉलोनी तक आता है लेकिन यहाँ तक तो नहीं आता। लेकिन बारिश तो कुछ देर में नहीं रुकी तो मैं तुम्हारे परिवार को भी यहीं बुला लूँगा, अरुण ने कहा। अरुण की बात सुनकर शिल्पा मुस्कुराने लगी। अरुण और शिल्पा काफ़ी देर तक बातें करते रहे, लेकिन बारिश रुक नहीं रही थी और तेज़ होते जा रही थी। शिल्पा की नज़र तब तक घड़ी पे जाती है कि रात के 2 बज रहे हैं। शिल्पा ने अरुण से कहा, पिछले 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, मुझे लगता है आपको घर फ़ोन करके पूछ लेना चाहिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। इधर काजल बेड पे आंखें बंद की लेटी हुई थी और गहरी सोच में गुम थी। राहुल ज़मीन पे बिस्तर बिछा के लेटा था, तभी राहुल की माँ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगती है, अरे राहुल बेटा जल्दी बाहर हो, घर में पानी भरना शुरू हो गया है, लगता है डैम से पानी बाहर आया है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा।
अपनी माँ की बात सुनकर राहुल बहुत बुरी तरह डर गया और काजल से बोला, काजल जल्दी उठो। काजल ने पूछा, क्या हुआ? हमारी कॉलोनी डैम के पास पड़ती है और बारिश बहुत देर से हो रही है। लगता है या तो डैम टूट गया है या डैम से पानी बाहर निकल आया है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, राहुल ने कहा। इतना बोलकर राहुल दरवाज़ा खोल के बाहर आ गया। कुछ देर पहले दामाद जी का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक हम सब वहाँ चले जाएं। लेकिन माँ, क्या जीजा जी के घर पे जाना ठीक होगा? हम किसी होटल में नहीं रुक सकते। नहीं नहीं, दामाद जी ने फ़ोन किया है। अगर हम लोग होटल में जाएंगे तो वो बुरा मान जाएंगे। चलो जल्दी चलो, राहुल की माँ ने कहा। कुछ ही देर में राहुल काजल के साथ काजल के घर पे ही बैठा हुआ था। तभी काजल के घर के अंदर भी पानी भरना शुरू हो गया। यह देख कर अरुण के पिता आलोक राहुल की माँ से बोले, घबराइए नहीं समधन जी, मैं कनिका और आप पड़ोस के ताई के घर में बने हुए ऊपर के कमरे में जाके सो जाएंगे। उनके ऊपर वाला रूम खाली ही रहता है और राहुल काजल अरुण के कमरे में सो जाएंगे। मुझे विश्वास है सुबह तक सब कुछ सही हो जाएगा। आलोक अपनी पत्नी और अपनी समधन जी को लेकर पड़ोस के ताई जी के घर पे चले गए और राहुल और काजल अरुण शिल्पा के ऊपर वाले कमरे में चले गए। राहुल ने देखा अरुण गहरी नींद में बेड पे सो रहा था। राहुल की बहन अरुण को उठाने ही वाली थी, तभी राहुल अपनी बहन से बोला, जीजा जी को मत उठाइए, मैं और काजल ज़मीन पर ही सो जाएंगे। माँ को फ़ोन करने के बाद ये दोनों तो घोड़े बेच के सो गए। राहुल ने कहा, अरे थके हुए होंगे, कोई बात नहीं। शिल्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ज़मीन पे क्यों सोओगे? मैं और अरुण बेड पे थोड़ी जगह छोड़ देंगे, तुम दोनों बेड पे ही सो जाओ। राहुल ने कहा, नहीं बहन, तुम और जीजा जी आराम से सो जाओ, हम ज़मीन पे ही सो लेंगे। वैसे भी हम ज़्यादा थके हुए नहीं हैं। शिल्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बेहिचक कह देना। राहुल और काजल नीचे बिस्तर पे लेट गए। काजल के मन में चिंता थी और अब उसके घर के हालत क्या होंगे। काजल ने कहा, राहुल, क्या हमें वापस अपने घर की हालत देख के जाना चाहिए? राहुल ने उसके हाथ को पकड़ के कहा, नहीं काजल, इस वक्त वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। जब तक बारिश नहीं रुकेगी वहाँ का हाल नहीं सुधरेगा। हमें सुबह तक इंतज़ार करना ही होगा। काजल की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने कहा, मुझे डर लग रहा है राहुल, अगर कुछ हो गया तो? राहुल ने सांत्वना दी, कुछ नहीं होगा, हम सभी सुरक्षित हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम सुबह सब कुछ ठीक कर देंगे। राहुल और काजल बिस्तर पर लेट गए, लेकिन काजल को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में घर की चिंता और दिल में डर था। इधर शिल्पा भी चिंतित थी, लेकिन अपने डर को शांत बनाने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार नई जिंदगी की शुरुआत थी और उसे इस खुशी को संजोना भी था। सुबह हुई, बारिश भी थम गई, सब लोग बाहर आए। डैम का पानी रुक चुका था। काजल और राहुल के घर में पानी घुसने से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने मिलकर सब कुछ ठीक कर लिया। अरुण, शिल्पा, उसके परिवार ने भी इस मुश्किल समय में उनका पूरा साथ दिया। इस अनुभव से काजल और राहुल को ये सिखाया कि जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहती है, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें और मिलकर सामना करें तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस अनुभव से काजल और राहुल के बीच का बंधन और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। काजल ने अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया था ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके और राहुल ने भी उसका पूरा साथ देने का वादा किया। दोनों ने मिलकर भविष्य की नई योजनाएं बनाई और खुशी से एक नई शुरुआत करी। सबके चेहरे पे मुस्कान थी और परिवार के इस मजबूत बंधन ने उन्हें एहसास दिलाया कि जब तक हम साथ हैं हम हर तूफान का सामना कर सकते हैं। और इस तरह से कठिन समय के बावजूद सबने मिलकर खुशी और सीख के साथ नए दिन की शुरुआत करी। इस घटना ने सबको एक सबक सिखाया कि जीवन की परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इसे पार किया ही जा सकता है। और कभी कभी अनचाही स्थिति की हमें बहुत सारी कुछ सिखा देती है, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे देती है और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।